नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी प्यारी सी YouTube फैमिली में। दोस्तों, आज आपकी फैमिली में वो रंगत आपको नहीं दिखाई दे रही होगी जो पहले आती थी, है ना। आज हमारा थोड़ा सा स्टूडियो चेंज हुआ है और स्टूडियो चेंज क्या हुआ है, आप लोगों के लिए फ़ोन से हमें वीडियो शूट करना पड़ रहा है ना। क्योंकि अभी जो है हमारी फैमिली इतनी ग्रो नहीं हुई है कि अपन जो है वो करोड़ों रुपए या लाखों रुपए का अपन सेटअप तैयार कर सकें। तो आप लोगों की क्लास मिस ना हो, इसलिए रेगुलर रखने के लिए हम ये छोटा सा सेटअप तैयार किया है ना। तो देखो, आपको इस परिवार को बढ़ाना है, क्योंकि आप जितना जल्दी इस परिवार को बढ़ाओगे उतना जल्दी हम जो है अच्छी क्वालिटी पे आएंगे। नहीं तो लोगों के भरोसे तो हम कब तक चलेंगे, है ना। तो आप लोग जो है इस फैमिली को बढ़ाने में सहयोग करें। आपकी क्लास की क्वालिटी कम हुई है, कंटेंट अब भी कम नहीं हुआ है ना। हम उसी एनर्जी के साथ, उसी कंटेंट के साथ अपने लेवल को मैच वही रखेंगे। फर्क नहीं पड़ता अपने पास कैसी सुविधाएं है ना। स्ट्रगल तो क्या है, लाइफ का हिस्सा है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग पढ़ोगे, मेहनत करोगे, अच्छा नाम कमाओगे, है ना, तो हम जो है आगे बढ़ेंगे, अपनी फैमिली आगे बढ़ेगी और फिर सारी की सारी क्वालिटी भी हमारे आगे बढ़ते जाएगी। फिर वो लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे जिनके साथ हम जुड़े हुए थे, है ना। आज उनका दिन है, कल हमारा होगा, है ना। इतिहास गवाह, इतिहास बदलते देर नहीं लगी है। वर्तमान उनका है, भविष्य हमारा होगा। कंटेंट के साथ कोई समझौता नहीं होगा। क्वालिटी थोड़ी सी वीक है तो क्या फर्क पड़ता है, पढ़ने वाला तो इससे भी पढ़ेगा, और ना पढ़ने वाला तो चाहे उसको HD ही क्यों ना दे दो तुम, है ना। तो देखो, टॉपिक में बढ़ते हैं हम अपने आगे की। एडजेक्टिव की बातचीत अपनी चल रही थी और एडजेक्टिव में अपन ने कहां तक क्या क्या मामला पढ़ा था। सम और एनी की बातचीत अपनी चल रही थी। किसके बारे में? सम और एनी के बारे में अपनी बातचीत चल रही थी। अब उसी कड़ी में अपन आगे देखते हैं सम और एनी का एक दूसरा कॉन्सेप्ट। देखो क्या कहता है सम आपका। ये जो सम है और इसके पास भाई कौन दूसरा, एनी, ये जो है वो दो चीजें दिखाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इनको यूज किया जाता है। कौन सा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आपको मैंने नाउन में बताया था कि दो तरीके के होते हैं। एक तो कौन से, ओपन एंडेड सेंटेंसेस, और दूसरे कौन से होते हैं, क्लोज एंडेड। जो अपन पहले बातचीत कर लेते हैं किसकी, क्लोज एंडेड वाले की। कौन सा? जो आपका क्लोज एंडेड सेंटेंस जो होते हैं उनकी बातचीत अपन करते हैं। देखो करना क्या है आपको, इसमें जो पूछे, मतलब आपको कभी कभार क्या रह जाता है, कोई ना कोई डाउट रह जाता है। क्या हो, कोई ना कोई डाउट रहता है। तो उस डाउट के लिए तो आप मेरे बच्चे क्या यूज करोगे, हमेशा डाउट के लिए तो एनी यूज करोगे। डाउट के लिए तो क्या यूज करोगे, एनी यूज करोगे। और दूसरी बातचीत अपनी कौन सी है, अगर आपको दिखाना हो, कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट दिखानी हो या कोई ऑफर दिखाना हो, क्या दिखाना हो, कोई ना कोई ऑफर अगर आपको दिखाना हो, तो ऑफर के लिए आप क्या यूज करोगे, किसी को कुछ ऑफर करना है तो सम यूज करोगे। बातचीत क्या तुम्हारे समझ में आई क्या? जैसे मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दूं, प्यारा सा एग्जाम्पल होता है। जैसे आपका ये एक घर है, दोपहर का 1 बजा हुआ है, घर है और दोपहर का 1 बजा हुआ है। आप जो है वो घर से बाहर निकले कोचिंग जाने के लिए, और जाते ही जैसे ही आपने गेट को बंद किया, गेट को बंद करते ही जैसे आपने अपनी मुंडी को घुमा करके सड़क की तरफ चले, आपको लगा कि घर के इस कोने से इस कोने तक कोई गया है। कौन है? घर के इस कोने से निकल करके इस कोने तक कोई गया है। किसी की भागने की आपको सरसराहट सी सुनाई दी मेरे बच्चों, है ना। आप पलट के देखे, ये हुआ क्या, आपको कुछ ना कुछ डाउट हुआ। तो आप इंग्लिश में बोलोगे तो क्या बोलोगे, somebody here या anybody is here। क्या बोलोगे, somebody is here या anybody is here। मेरे बच्चे आपको डाउट है, संदेह है कि कोई यहां से निकल करके यहां तक पहुंचा है, घर के इस कोने से निकल करके इस कोने तक आया है। आपको बातचीत जो थी पता नहीं है कि कौन गया है, कौन आया है, कौन गया है, डाउट है ना। तो उस डाउट को दिखाने के लिए आप anybody यूज करोगे। बात क्या तुम्हारे समझ में आई क्या? लेकिन जैसे ही आपके घर में कोई गेस्ट आता है ना, आपके दोस्त आते हैं, पापा के दोस्त आते हैं, तो आप क्या बोलोगे उनको, सम बोलोगे या एनी बोलोगे। वुड यू प्लीज, चाय लोगे या चाय लोगे, क्या लोगे, है तो एनी नहीं बोलना है बेटा। वहां आप ऑफर कर रहे हो, ऑफर कर रहे हो तो क्या बोलोगे, सम बोलोगे। बातचीत तुम्हारे समझ में आई क्या? फटाक से इसको कॉपी करो, फिर आगे की अपनी बातचीत को बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं क्या करेंगे। इसको हटा देना, इसको मत लिखना, और एग्जाम्पल कॉपी करो फटाक से। 2 एग्जाम्पल मैं लिखाता हूं। पहला है
मैंने लिखा इज देयर समवन, चलो नीचे लेते हैं थोड़ा सा इसको। एक तो मैंने लिखा इज देयर समवन या एनीवन, इज देयर समवन या एनीवन, है ना। एक मैं लिखा, दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा वुड यू लव टू हैव, वुड यू लव टू हैव, वुड यू लव टू हैव, क्या लिखोगे, समथिंग या एनीथिंग, क्या लिखोगे, समथिंग या एनीथिंग। दो एग्जाम्पल है मेरे बच्चे आपके सामने। क्या यहां तक कवर हो रहा है क्या पूरा बोर्ड अपना, यहां तक नीचे तक दिख रहा है क्या, एक बार देख करके बताना। सही दिख रहा है, मामला बढ़िया आ रहा है, चलो ठीक है। मेरी शक्ल कैसी भी दिखे लेकिन यहां जो लिखा है वो अच्छा दिखना चाहिए मेरे बच्चों को, है ना। क्या है, इज देयर समवन या एनीवन, पहला सेंटेंस तो ये है। दूसरा है वुड यू लव टू हैव समथिंग एनीवन। मेरे बच्चों फटाक से जो है कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, पहले में क्या आएगा और दूसरे में क्या ही आएगा, जरा बताइए। पहले में इज देयर समवन या एनीवन, क्या बोलोगे, इज देयर समवन या एनीवन। पहले सेंटेंस का आंसर बता दीजिए मेरे बच्चों जल्दी से, क्या आना चाहिए पहले में। आपको डाउट है ना, आपको डाउट है कि कोई यहां है क्या, तो क्या करोगे, एनीवन। पहले में तुम्हें क्या आंसर देना है मेरे बच्चों, क्या कर दोगे, एनीवन। पहले का आंसर क्या आ जाएगा, एनीवन। वुड यू लव टू हैव समथिंग या एनीवन, एनीथिंग। क्या किसी को कुछ ऑफर कर रहे हो क्या, ऑफर करोगे तो क्या कर दोगे यहां, समथिंग, नॉट एनीथिंग। फटाक से कॉपी कीजिए, फिर आगे की अपनी बातचीत करते। एडजेक्टिव के अपने पार्ट में फिर अपन आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए, कॉपी कर लीजिए इसको। देखिए मेरे बच्चे, फिर से मैं तुम्हें वही बोलूंगा, क्लास को शेयर किया करो, अपनी इस YouTube फैमिली को इतना बड़ा करो कि हम जो है वो क्वालिटी के साथ साथ अपन जो है कंटेंट को लेके चलें। कंटेंट हमारा ऊपर रहेगा, मैं फिर से तुम्हें बता रहा हूँ वही कंटेंट रहेगा, लेकिन क्वालिटी का थोड़ा सा इश्यू आएगा। तो YouTube फैमिली को आप इतना बढ़ाओ ताकि हम इस क्वालिटी को भी बढ़ा सके मेरे बच्चे, है ना। देखो जरा आगे, और फिर आगे की बातचीत करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डालिए कौन सा, एक तो मच का लिख लीजिए, मच होता है। मच के अलावा दूसरा होता है आपका मैनी, मच मैनी, और तीसरा होता है मैनी ए, मच मैनी और मैनी, है ना। मच तो होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन के लिए, किसके लिए यूज होता है, सबको पता होता है। मच तो किसके लिए होता है, आपका अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। दूसरा आपका जो मैनी है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, किसके साथ, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। और मैनी ए होता है मेरे बच्चे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, किसके साथ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। तीन चीजें हैं, एक तो आपका मच हो गया, दूसरा हो गया आपका, दूसरा क्या है, दूसरा हो गया आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी उसके साथ मैनी यूज करोगे, और तीसरा होता है मैनी ए, इससे ये किसके साथ होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। अब देखो आगे की बातचीत करते हैं। मैंने लिखा, एग्जांपल लिखता हूं, देयर इज ब्लैंक नॉइज in this room, in this room, है ना। दूसरा देखिए, ब्लैंक आएगा, स्टूडेंट हैज अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट, है ना। तीसरा मैंने लिखा, I have found blank mistakes in the paragraph, in the passage लिख लो, in the passage, है ना। तीन एग्जाम्पल हो गए। चौथा एग्जाम्पल जरा देखिए, बताइए क्या नीचे का चौथा एग्जाम्पल दिख रहा है क्या,
ये अगर मैं यहां लिखूंगा तो देखो क्या है, रोहन नीड्स ब्लैंक करोगे, रोहन नीड्स मनी टू फिनिश हिज वर्क, मनी टू फिनिश हिज वर्क। मेरे बच्चों ये 4 एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, इन चारों में आप फटाक से आंसर दिखाइए, फिर मैं आगे के मामले तुम्हें बताता हूं। इन चारों में क्या आएगा, देयर इज ब्लैंक नॉइज इन दिस रूम, पहले में क्या आएगा, दूसरा है ब्लैंक स्टूडेंट हैज अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट, ये दूसरा एग्जाम्पल है। तीसरा मैंने लिख रखा है आई हैव फाउंड ब्लैंक मिस्टेक्स इन द पैराग्राफ, है ना। और चौथा मैंने लिख रखा है रोहन नीड्स ब्लैंक मनी टू फिनिश हिज वर्क। मेरे बच्चों चारों में बता दीजिए, चारों सेंटेंस आपके सामने हैं, कमेंट में जरा चारों के आंसर बताइए मेरे बच्चों, क्या ही आने वाला है। इन चारों क्वेश्चंस के आंसर बता दीजिए जरा, चारों क्वेश्चन के आंसर बता दीजिए क्या आएगा। 1-2 दिन में शायद आपकी ये जो क्वालिटी वीक दिखाई दे रही है ये भी सुधर जाए, है ना। तो जरा अपने चैनल के साथ बने रहिएगा। क्वालिटी आपके टीचर की, आपके गुरु की कम नहीं हुई है, कैमरा की हो सकती है। आपके गुरु की क्वालिटी किसी कैमरा की मोहताज नहीं है, गुरु आपका वो ही है ना। अपने ना कंटेंट की क्वालिटी कम होगी, ना अपने गुरु की क्वालिटी कम होगी मेरे बच्चे। आप बस पढ़ते जाइए फटाक से। इन चारों क्वेश्चंस का आंसर जरा बताइए क्या ही आएगा। चारों क्वेश्चन का आंसर भर दीजिए मेरे बच्चे फटाक से। पहले में आया देयर इज ब्लैंक नॉइज इन दिस रूम। अब मेरे को एक बात बताओ, शोर को क्या तुम काउंट कर सकते हो क्या, या अनकाउंटेबल होता है मेरे बच्चे? क्या शोर को काउंट करोगे क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता गुरुदेव, काउंट नहीं हो सकता शोर, तो अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल क्या होता है, मच होता है। क्या करोगे, मच भर दोगे पहले सेंटेंस में। दूसरा देखिए, ब्लैंक स्टूडेंट हैज अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट, है ना। मच करोगी कि मैनी करोगी? स्टूडेंट काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है मेरे बच्चे? ये स्टूडेंट्स को क्या तुम गिन सकते हो क्या? जरा बताइए दूसरे सेंटेंस में क्या आएगा, क्या आएगा बताइए जरा। क्या करोगे आप, मैनी कर दोगे बच्चे। जी गिन सकते हो आप। कौन सा हो गया, ये वाला सेकंड वाला मैनी हो गया ना, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तीसरा है आई हैव फाउंड मिस्टेक्स, गलतियों को तुम ढूंढ सकते हो। एक पैसेज में कितनी गलतियां करी है, एक इंसान कितनी गलतियां करता है, एक इंसान कितनी गलतियां करता है, गिन सकते हो ना। पाप का घड़ा भरने वाला है। देखिए आई हैव फाउंड है ना, आई हैव फाउंड क्या करोगे, मैनी। क्या करोगे, आई हैव फाउंड मैनी मिस्टेक्स। चौथा देखिए, रोहन नीड्स ब्लैंक मनी टू फिनिश हिज वर्क, क्या आएगा? चौथे सेंटेंस का आंसर बता दीजिए मेरे बच्चों, क्या आएगा? चौथे सेंटेंस का आंसर क्या आएगा? रोहन नीड्स ब्लैंक मनी टू फिनिश हिज वर्क। मनी काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, गिन सकते हो क्या मनी को? हाँ भाई, मनी नाउन में पढ़ा था अनकाउंटेबल होता है, तो अनकाउंटेबल के लिए क्या यूज कर लोगे मेरे बच्चे, मच यूज हो जाएगा। फटाक से कॉपी कीजिए, फिर आगे के एग्जाम्पल्स मैं तुम्हें लिखाता हूं, आगे के एग्जाम्पल्स की बात अपन करते हैं। आगे वाले 2-3 एग्जाम्पल और लिखाता हूं, उनके आंसर और दे देने मेरे बच्चे, फिर आगे की बात करते हैं अपन। देखिए कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। आगे वाला एग्जाम्पल है, यहां लिख देता हूं, देखो मैनी ए मैन, एक तो मैंने लिखा मैनी ए, फिर मैंने आगे लिख दिया मैन। मैनी ए मैन हैव शिफ्टेड टू देयर न्यू हाउसेज, हैव, फिर शिफ्टेड टू देयर क्या, न्यू हाउसेज, शिफ्टेड टू देयर न्यू हाउसेज। एक तो ये है। दूसरा मैंने लिखा हाउ ब्लैंक रुपीज डू दे स्पेंड, रुपीज, हाउ रुपीज डू दे स्पेंड। दूसरा मैंने ये वाला लिखा। ये 2 एग्जाम्पल्स हो रहे हैं, आगे वाले में बता दीजिए जरा क्या आएगा। पहले सेंटेंस का एग्जाम, पहले में क्या आएगा,
मेनी ए मैन हैव शिफ्टेड टू देयर न्यू हाउस। दूसरा है हाउ ब्लैंक रुपीज। क्या आएगा? दो सेंटेंस आपके सामने है, दोनों का आंसर जरा बता दीजिए। दोनों सेंटेंस में क्या आएगा बताइए जरा, दोनों सेंटेंसेस का आंसर बताइए बच्चों, फटाक से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए क्या आएगा। मेनी ए के साथ क्या आएगा बोलिए जरा। देखो पहले में जैसे ही आपने देखा मैंने कहा कि मेनी ए है तो क्या लेगा, ये अपने साथ सिंगुलर नाउन लेगा मेरे बच्चों। क्या लेगा? सिंगुलर, तो इसके साथ नाउन आएगा। तो मेनी ए के साथ अब एम ए एन करोगे ई की जगह, और वर्ब भी क्या आएगी सिंगुलर, तो हैव की जगह मेरे बच्चों क्या कर देना है, हैज कर दोगे। फिर आगे आपका ये जो प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन भी कैसा होगा सिंगुलर, हीज कर दोगे मेरे बच्चे। फटाक से दूसरे क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए जरा। हाउ ब्लैंक रुपीज डू दे स्पेंड। आप पैसे, मनी को तो आप नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल था, लेकिन रुपीज को आप काउंट कर सकते हो क्या? रुपीज को आप काउंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो बताइए जरा। रुपीज को आप काउंट कर सकते हो ना? हाँ भाई, तो क्या कर दोगे, मैनी कर दोगे। दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाक से कॉपी कीजिए, फिर टॉपिक में अपन आगे की तरफ बात करते हैं। फिर अपन आगे वाले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। आपने कई बार नो का कॉन्सेप्ट सेंटेंस में देखा होगा। कौन सा कॉन्सेप्ट? नो का कॉन्सेप्ट आता है सेंटेंस में, उसकी बातचीत अपन करते हैं अपने नो के कॉन्सेप्ट की। क्या है नो का कॉन्सेप्ट? जल्दी से इनको कॉपी करिए। आप देखो, आपका ये जो नो है, आगे वाला सेंटेंस, आगे वाला है अपना, आपका ये जो नो है, ये नो अपने साथ सिंगुलर तो नाउन लेगा मेरे बच्चे। सिंगुलर तो इसके साथ क्या आएगा, नाउन आएगा। और अगर नाउन सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर ही इसके साथ वर्ब भी आएगी, है ना। आपका ये जो नो है वो सिंगुलर नाउन लेगा और साथ में सिंगुलर ही क्या लेगा, वर्ब भी सिंगुलर ही लेगा, है ना। जैसे मैं कुछ लिखता हूं, एक मैंने लिखा नो कमेंट्स, एक मैंने लिखा नो कमेंट्स, दूसरा मैंने लिखा नो आर्ग्यूमेंट्स, एक मैंने लिखा नो आर्ग्यूमेंट्स, एक तीसरा मैंने लिख दिया नो क्लास, है ना, एक मैंने लिख दिया नो वेज, एक मैंने लिखा पांचवा आपका नो मीन्स, एक मैंने छठा मैंने लिखा नो आइडिया, नो आइडिया, है ना। एक मैंने लिखा नो शूज, नो शूज, है ना। और एक मैंने लिखा नो पीपल, ठीक है। और एक मैंने लिखा नो एक्सपेक्टेशंस। इसको छोड़ो, आगे वाला देखो, नो मैन, ये मैंने लिखी। ये कुछ चीजें मैंने लिखी हैं, इनको फटाक से एक बार आप कॉपी कीजिए, फिर इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। इनको आप कॉपी कीजिए, फिर बातचीत करते हैं इनके बारे में थोड़ी सी। अभी देखिए, अभी अभी अपन ऊपर पढ़ करके आए हैं कि क्या है, नो के साथ सिंगुलर ही नाउन आता है और सिंगुलर ही वर्ब आती है मेरे बच्चे। तो क्या करोगे, नो कमेंट्स नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, कमेंट आ जाएगा। देखो बॉलीवुड में आप लोगों ने सलमान खान को बहुत बार बोलते देखा होगा, जब उसको पूछा जाता है कि शादी कब करोगे तो वो कहता है नो कमेंट्स। उस साले को ग्रामर नहीं आती है, ग्रामर गलत करता है वो, है ना। तो नो कमेंट्स नहीं होता, क्या होता है मेरे बच्चे, नो कमेंट होता है। आगे वाला देखो, नो आर्ग्यूमेंट्स नहीं होता, एस हटा दो, नो आर्ग्यूमेंट होता है। क्लास तो ठीक है, क्लासेस होता तो गलत हो जाता, वेज नहीं होता, वे होता है। मीन्स नहीं होता बेटा, मीन होता है। नो आइडिया आपका ठीक है, नो शूज तो ठीक है, बात शू ही होता है। पीपल सही है, लोग, और नो मैन, एम ए एन करोगे बेटा, एम ए एन सिंगुलर करना है ना नाउन को। फटाक से कॉपी कीजिए, फिर कुछ एग्जाम्पल्स लिखाता हूं तुम्हें।
इनको लिखिए, फिर 2-3 एग्जाम्पल्स मैं तुम्हें लिखाता हूं, आप उनमें आंसर बताओगे मुझे कि कौन सा पार्ट सही है कौन सा गलत है। जल्दी से इनको कॉपी कर लीजिए आप। देखिए जरा, मैंने लिखा है सेंटेंस नो चिल्ड्रेन आर अलाउड हियर, नो चिल्ड्रेन आर अलाउड हियर, नो चिल्ड्रेन आर अलाउड हियर, है ना। एक दूसरा मैंने लिखा नो चिल्ड्रेन आर अलाउड हियर के अलावा, नो न्यूज इज ए गुड न्यूज, नो न्यूज इज ए गुड न्यूज, नो न्यूज इज ए गुड न्यूज। तीसरा मैंने लिखा नो बॉय एंड नो गर्ल, नो बॉय एंड नो गर्ल, नो बॉय एंड नो गर्ल वर फाउंड इन देयर होम्स, वर फाउंड इन देयर रूम्स, फाउंड इन देयर रूम्स। ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं, दोनों में बताइए कहां मिस्टेक है मेरे बच्चे, कहां गलती है। उस गलती अगर है तो उसको सुधारिए जरा, उस गलती को आपको क्या करना है, सुधारना है। बोलिए जरा क्या आएगा, बोलिए जरा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए मेरे बच्चे, जल्दी से आंसर बताइए। मैं आपके कमेंट्स देख रहा होता हूं, सारे कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं, आप अपने कमेंट्स का आंसर दीजिए, जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए मेरे बच्चे। देखिए पहले में आप लोगों ने बताया, बोला सर चिल्ड्रेन नहीं आएगा, पहले में क्या नहीं आएगा, आर्यन हटा दीजिए, और वर्ब आपने नहीं बताई मेरे बच्चे, इज आएगी वर्ब, ठीक है। नो न्यूज इज ए गुड न्यूज, अब तो बता दीजिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए मेरे बच्चे, नो न्यूज अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर कंसीडर होता है, यहां बात ठीक थी, लेकिन न्यूज ही तो है आगे नाउन, ये भी तो क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। अगर ये अनकाउंटेबल होता है तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, तो यहां क्या है, ए नहीं आएगा। क्लियर है क्या मामला। तीसरे क्वेश्चन का आंसर जरा बताइए क्या आएगा, तीसरे क्वेश्चन के फटाक से आंसर बता दीजिए, तीसरे क्वेश्चन में क्या आना चाहिए। तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नो बॉय एंड नो गर्ल वर फाउंड इन देयर रूम्स। मेरे बच्चे हमेशा ध्यान में रखना, एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट, छोटी सी बात लिख लेना साथ में। अगर पहले नो आ रहा है, उसके बाद में कोई नाउन है, फिर दोबारा से क्या लगा रखा है, एंड लगा रखा है, और फिर दोबारा कोई ना कोई नो और उसके साथ नाउन आ रहा है, तो हमेशा इसके साथ सिंगुलर ही नाउन आएगा और सिंगुलर ही क्या आएगी, वर्ब भी आएगी मेरे बच्चे। क्यों ऐसा क्यों होता है, देखो मैंने कहा नो बॉय, कोई तो लड़का नहीं है ना। अब कोई भी लड़का नहीं है, इसका मतलब यहां तक बात खत्म हो गई, कोई लड़का नहीं है और तक बात खत्म हो गई। आगे जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, इसके अकॉर्डिंग आएगी, नो गर्ल के अकॉर्डिंग। तो वर्ब को हटा करके क्या करोगे, वॉज करोगे, फाउंड इन दियर, और गर्ल के अकॉर्डिंग ही आप पोजेशन क्या लगाओगे, हर लगा दोगे, पोजेशन भी क्या आएगा, हर आएगा। फटाक से कॉपी कीजिए तीनों एग्जाम्पल्स को। तीनों एग्जाम्पल्स को कॉपी कर लीजिए मेरे बच्चे, फिर आगे की बातचीत अपनी आगे बढ़ाते हैं। आप देखिए आगे की बातचीत अपनी करते हैं, आगे की हेडिंग डालिए प्यारी सी, आगे वाली बात है अपनी। एक आपने देखा होगा फर्स्ट, है ना, एक आपने देखा होगा फॉर्मर, है ना, एक आपने देखा होगा तीसरा फॉरमोस्ट, एक आपने देखा होगा लेटर, एक आपने देखा होगा मेरे बच्चे लास्ट, है ना, एक आपने देखा होगा लेटेस्ट, और एक आपने देखा होगा लेट। ये सब चीजें क्या आपने देखी हैं क्या, ये क्या सातों एडजेक्टिव आपने देखे हैं क्या मेरे बच्चे, क्या सातों एडजेक्टिव आपने देखे हैं क्या।
अभी देखो इनको एक एक को अपन देखते हैं, अगर तुमने नहीं देखे तो लिखना एक बार बंद करो, सामने देखो थोड़ी देर के लिए। आप जब बातचीत करते हो बहुत सारे लोगों की, जब एक से शुरू करते हो, एक दो और फिर एंड तक लेकर के जाते हो, है ना, तो उनमें जो सबसे जो पहला होता है उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, ऑर्डर में सबसे पहला यानी क्रम दिखाने में जो सबसे पहला के लिए अपन यूज करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट बोलते हैं। और मेरे बच्चे जो यहां लास्ट में आता है, एंड में जो आता है, एंड में जो आकर के बैठता है उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, आपका लास्ट। ये रहा ऑर्डर में लास्ट का दिखाने के लिए। बात क्या तुम्हारे समझ में आई क्या? सबसे पहले अगर आपको ऑर्डर दिखाना है, जब एक से ज्यादा हो, दो से ज्यादा हो, 1 2 3 4 5 6 7, तो उनमें जो पहला क्रम दिखाना है वो किससे दिखाओगे, फर्स्ट से दिखाओगे। और उनमें जो एंड में है, सबसे एंड में, उसको आप किससे दिखाओगे, लास्ट से दिखाओगे, है ना। आप इसी तरीके से आगे वाला देखिए, एक होता है फॉर्मर। फॉर्मर होता है मेरे बच्चे अगर एक कैंडिडेट हो और उसके साथ में एक दूसरा और हो, क्या हो, एक कैंडिडेट हो, इसको तो फर्स्ट को तो इसके साथ कर लेना आप, लास्ट के साथ। फॉर्मर होता है दो में से पहले वाला, दो में से पहले वाला। जैसे तुम दो भाई हो, तुम दोनों भाइयों में से पहले कौन सा पैदा हुआ था, जैसे एक तुम राम दूसरे तुम लक्ष्मण, तो तुम दोनों भाइयों में से पहले कौन पैदा हुआ मेरे बच्चे, राम ना। तो राम तो हो गया मेरे बच्चे दो में पहला फॉर्मर। और दूसरा कौन सा होता है, लेटर होता है। दूसरा कौन सा होता है, दो में लेटर होता है। तीसरी बातचीत देखिए, एक होता है लेटेस्ट, एक होता है क्या आपका लेटेस्ट। अभी देखो लेटेस्ट न्यूज क्या आई है, राजस्थान के अंदर जिलों की संख्या बढ़ गई है। वो मुझे भी नहीं पता 50 हुए कि 52 हुए लेकिन संख्या जरूर बढ़ गई है ना। अब बातचीत ये हो तो गहलोती जाने कितना करे हैं आपने, तो मेरे तो समझ में तो आ रही क्यों, काल 50 ही 52 ही, आज टापर कह रहा 52 है, काल 50 की भी न्यूज ही आपने बात समझ उबार ने मैं देखा तो 33 और 19 नया बनाया ना 52 है। बात समझ में आएगी 33 और 17 50 है तो 52 है, पर बात आपने तो समझ में आई क्यों, 50 बताओ है कहीं 52 बताओ है कि सिस्टम कौन बेरो। आप देखो वो क्या है, आपकी लेटेस्ट न्यूज है ना। अब कल को खबर आए हाल ही में अशोक गहलोत जी जो है वो सीएम पद से पटके गए, आलो ये क्या है आपकी लेटेस्ट न्यूज, मुख्यमंत्री मटको, जादूगर गया जादू दिखाने। बात क्या समझ में आई क्या तुम्हारे, तो वो क्या होगी आपकी लेटेस्ट न्यूज होगी। आगे वाला देखिए कौन सा है आपका लेटेस्ट, बच गया फॉरमोस्ट और लेट। लेट होता है कई बच्चों की क्या है, इंस्टीट्यूट या कोचिंग आने की आदत होती है कि टाइम क्या है 10 मिनट बाद में आऊंगा, जहां 10 बजे कोचिंग स्टार्ट हुआ ना तो शेर 10:10 पर आओगे, तो वो टाबर क्या हुआ है 10 मिनट लेट होता है। मतलब एक स्पेसिफिक टाइम है कोई, उस स्पेसिफिक टाइम से अगर आप लेट करते हो, स्पेसिफिक टाइम के बाद की बात अगर आप करते हो तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो मेरे बच्चे, लेट यूज करते हो। अब एक रह गया गुरुदेव फॉरमोस्ट का, जरा बता दीजिए फॉरमोस्ट क्या होता है। फॉरमोस्ट क्या होता है, फॉरमोस्ट होता है मेरे बच्चे मोस्ट फेमस के सेंस में यूज में लेते हैं अपन। फॉरमोस्ट को किसके सेंस में, मोस्ट फेमस के सेंस में। जैसे मैंने कहा कि भारत का सबसे फॉरमोस्ट पीएम कौन बना है, तो कोई तो कहेगा मोदी जी, कोई कहेगा मनमोहन सिंह, कोई कहेगा हमारा अटल बिहारी वाजपेयी जो बातों का अटल था। बात क्या तुम्हारे समझ में आई क्या, मतलब जो सबसे फेमस पर्सनालिटी जो होगी उसको अपन बोलते हैं मेरे बच्चे क्या, आपका फॉरमोस्ट। क्या बातचीत तुम्हारे समझ में आई क्या, अगर आई तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से थंब दिखा दीजिए और इसको कॉपी कर लीजिए मेरे बच्चे, फिर अपनी आगे की बातचीत को अपन आगे बढ़ाते हैं। जल्दी से इसको कॉपी कीजिए और फिर अपन आगे जो है वो बात को कंटिन्यू करते हैं मेरे बच्चे। जल्दी से कॉपी कीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से इसको, फिर आगे की बातचीत अपन करते हैं, है ना। फिर कुछ एग्जांपल्स मैं तुम्हें कराता हूं, उनके आंसर बताओगे। आपके जो कमेंट्स हैं वो मुझे साफ आपके दिखाई दे रहे हैं मेरे बच्चे, आंसर दिया करो साथ साथ, जल्दी से लिख लीजिए इसको। लिखिए जरा प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में मेरे बच्चे। जितना आप लिखोगे उतना ही आप सीखोगे। सीखने से पहले तो लिखना जरूरी है, सीखने से पहले क्या है, लिखना जरूरी है। लिखा हुआ ही समझ आता है, अगर लिखोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, है ना। करिए जल्दी से
स्क्रीनशॉट का जमाना है, लेकिन स्क्रीनशॉट नहीं लेना है बेटा, लिखना है। लिखो कॉपी में, लिखो जरा। फिर मैं कुछ एग्जांपल्स कराता हूं, उनके आंसर बताइए जरा क्या आएगा, उनके आंसर्स बताओगे आप। आप देखो कईयों के क्वालिटी का प्रॉब्लम आ रहा होगा, बोला सर क्वालिटी अच्छी नहीं। अरे तो क्वालिटी कैमरे की अच्छी नहीं है, जो तुम्हारा कंटेंट है उसकी क्वालिटी देखो, और जो कंटेंट की क्वालिटी देखता है, कैमरे की क्वालिटी फिर मैटर नहीं करती है। बात क्या तुम्हें समझ आई क्या? मैं बार बार बोल रहा हूं ये बात सिर्फ, कैमरे की क्वालिटी कंटेंट के सामने मैटर नहीं करती है। अगर कंटेंट अच्छा है तो बिना एसी में बैठ के भी बच्चा सिलेक्शन लेता है, अगर कंटेंट ही अच्छा नहीं है तो इस कितनी ही एसी क्यों ना लगा दो, उसको जो है समझ नहीं आएगा, सिलेक्शन नहीं होता है मेरे बच्चे। बात क्या तुम्हारे समझ में आई क्या? अब देखो जरा, लिखता हूं मैं कुछ एग्जांपल्स और उनको आंसर बताइए। देखिए जरा, पहला आपका सेंटेंस है, मैंने कहा पहला, हु वॉज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया? हु वॉज द फर्स्ट PM of India? Who was the first PM of India? है ना। दूसरा मैंने लिख दिया, Who was the former PM of India? Who was the former PM of India? Who was the former PM of India? तीसरा मैंने लिख दिया, Who was the foremost PM of India? Who was the foremost PM of India? ये तीसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा। चौथा मैंने कहा, व्हाट इज द लास्ट या लेटेस्ट अपडेट? व्हाट इज द लास्ट या लेटेस्ट अपडेट? व्हाट इज द लास्ट या लेटेस्ट अपडेट, है ना। एक मैंने लिखा पांचवा, हु कैम लेटेस्ट या लेट? हु कैम लेटेस्ट या लेट? हु कैम लेटेस्ट या लेट? एक छठा मैंने लिखा, सी इज ए लेट या लेटेस्ट कमर? सी इज ए लेट या लेटेस्ट कमर? फटाक से इनके आंसर बता दीजिए। 6 सेंटेंस आपके सामने हैं, फिर 2 सेंटेंस और लिखता हूं। जरा आप इन 6 के आंसर बताइए। 2 सेंटेंस मैं तुम्हें देता हूं, उनको आप करके बताना, और फिर अपनी क्लास को आज के लिए विराम देंगे। कल की अपनी क्लास में अपन आगे बढ़ेंगे। इनको जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, जल्दी से इसका आंसर बताइए मेरे बच्चे, क्या आएगा। Who was the first PM of India? मैंने तुम्हें कहा कि एक क्वेश्चन मैंने तुमसे किया, Who was the first PM of India? आपका आंसर आया, बोला साहब पंडित जी, नेहरू जी। हमारे क्या चच्चा नेहरू है हमारे पीएम। आपने क्या दिया? मैंने कहा Who was the first PM of India? पहले ना, पहले कौन थे? आपने कहा सर चच्चा नेहरू, है ना, नेहरू जी, पंडित जी नेहरू। दूसरा मैंने कहा Who was the former PM of India? और मैंने आंसर दिया, आप क्या बोलोगे? अरे मोदी जी से पहले कौन था? हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से पहले कौन था? तुम कहोगे सर साइलेंट मोड जिसका एक्टिवेट था हमारे सोनिया जी का क्या कठपुतली पीएम, क्या नाम था? अर्थशास्त्री, बहुत बड़ा अर्थशास्त्री, इकोनॉमिक, क्या नाम है उसका? आप बोलोगे मनमोहन सिंह। तो वो कौन था आपका? फॉर्मर पीएम था। आगे वाला देखिए, हु वॉज द फॉरमोस्ट पीएम ऑफ इंडिया? बताइए सबसे फेमस। फॉरमोस्ट का मतलब क्या बताया था? फेमस होता है। बोलिए जरा फेमस कौन है? आपने क्या मोदी 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 है तो मुमकिन है। सबसे ज्यादा फेमस किसको किया तुमने? मोदी जी को किया, और देश में ही क्या विदेश में भी किया। वर्ल्ड में सबसे फेमस पर्सनैलिटीज में चुना गया किसको? हमारे मोदी जी को। तो ये कौन है फेमस पर्सनैलिटी? बात क्या तुम्हें तीनों सेंटेंस समझ आए क्या? चौथा मैंने कहा व्हाट इज द लास्ट या लेटेस्ट अपडेट? सबसे लास्ट या लेटेस्ट अपडेट क्या होती है बेटा? लास्ट होती है या लेटेस्ट होती है? लेटेस्ट होती है ना अपडेट। तो क्या कर दोगे? लेटेस्ट, लास्ट नहीं आएगा। चौथे का बताइए, हु कैम लेटेस्ट या लेट? हु कैम आना है ना, तो आना लेटेस्ट होता है या लेट होता है? फटाक से आंसर दोगे सर लेट होता है।
बात क्या तुम्हारे पल्ले पड़ी क्या? चट्ठा देखिए जरा, चट्ठा है आपका सी इज ए लेट या लेटेस्ट कमर। बेटा लेट होती है कमर या लेटेस्ट होता है कमर? लेटेस्ट कर दोगे। अभी अभी जो नया एडमिशन कोचिंग में आता है उसको तुम लेटेस्ट बोलते हो या लेट बोलते हो? लेटेस्ट होता है ना। तो जल्दी से कॉपी कीजिए मेरे बच्चे, फिर आगे की अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं अपन। फिर 2 एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताता हूं, दोनों तुम करके देखोगे और अपनी क्लास आज की जो है वो यहीं फिनिश करेंगे। कल अपनी इस बातचीत को अपन थोड़ा आगे बढ़ाएंगे मेरे बच्चे। देखिए जरा, चलो 2 एग्जाम्पल और लिखाता हूं, इन दोनों को देखोगे और इनका आंसर बताओगे तुम। थोड़ी सी मैथ्स भी इसमें लगाएंगे, जरा बताइए। मैंने कहा पहले एग्जाम्पल में ए एंड बी आर, लिखते हो ना तुम मैथ्स जब तुम पढ़ते हो, ए एंड बी आर फ्रेंड। क्या है? ए एंड बी आर फ्रेंड। द लेटर आगे वाला है इज 3 more than twice the former। ये मैथ्स का क्वेश्चन है। अब इसकी आपको इक्वेशन बनानी है मेरे बच्चे। इंग्लिश में पढ़ करके मैथ में इसकी इक्वेशन बनाओगे। पहला ऑप्शन मैं दे देता हूं, a इज इक्वल टू 2 + 3b। दूसरा ऑप्शन मैंने दिया b इज इक्वल टू 3 + 2a। तीसरा मैंने दिया आपका b इज इक्वल टू 3 + 2a। ये तो हो गया, चलो ठीक है। एक मैंने दे दिया चौथा आपका a इज इक्वल टू 3 + 2b। इन फटाक से जो आपके सामने मैंने 4 ऑप्शन लिखे हैं, इन ऑप्शंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। दिमाग लगा के मेरे बच्चे इस इंग्लिश की आपको मैथ बनानी है, कर पाओगे ना? क्योंकि सीजीएल चाहिए, एसएससी चाहिए, तो क्या क्या चाहिए? मैथ भी चाहिए और अंग्रेजी भी चाहिए। बहुत जल्द आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे हमारे मैथ्स के सर। जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिएगा आप अपनी फैमिली के साथ और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा क्लास। जिसको वास्तव में जरूरत है पढ़ने की और जिसको नहीं पढ़ना वो जाकर के पोगो देखेगा मेरे बच्चे। बात क्या तुम्हारे समझ में है? उनको तो वेब सीरीज देखनी है, लेकिन वास्तव में जिनको पढ़ना है अपनी क्लास को उनके साथ शेयर कीजिएगा और अपनी फैमिली को जो है थोड़ा सा और बढ़ाइए, अपने परिवार को जो है अपना प्रोत्साहन दीजिए। आपका साथ बने रहिएगा। कल मिलते हैं इसी टाइम और इसी वक्त, तब तक के लिए नमस्कार।